ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ना कोई ज़्यादा एडिटिंग होगा, ना कोई एनिमेशन होगा, ना कोई ही बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, क्योंकि आज की इस सत्संग के माध्यम से हम स्वयं के आत्म तत्व को समझने के प्रयत्न करेंगे। ब्रह्म ज्ञान की गहरी ज्ञान को आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं एक गुजारिश करूँगा, आप सहन शक्ति के साथ एकाग्र चित्त से अगर इस संपूर्ण वीडियो को देखेंगे तो अंत में आप समझ पाएंगे भगवान कौन है, या तो यूं कह सकते हैं मैं कौन हूं। आध्यात्मिकता में अनेक लोगों के मन में कई सारा संख्याय होता है। कोई कहा जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। कोई कहा जीव ही परम है, यहाँ पे दो नहीं है, दोनों एक ही है। एक से संसार की रचना किया गया, एक में संसार की परिचालन हो रहा है, उसी एक से ही संसार की विनाश भी हो रहा है। कोई एकता के रूप में, कोई दो के रूप में, और कोई कहा नहीं, परमात्मा वो जो संसार के निर्माण किए, जीवात्मा वो जो परमात्मा से जन्म हुए, और तीसरा प्रकृति है, प्रकृति माध्यम है। तो ये सारी बातों को जब हम सुनते हैं, मन अनजाने में ही द्वंद्व में पड़ जाता है, संशय करना प्रारंभ करता है, सच क्या है। तो आज के इस संपूर्ण चर्चा को अगर आप विवेकी होकर परखेंगे तो आध्यात्मिकता के सारांश को आप समझ पाएंगे। वेदों की, उपनिषद की, भगवत गीता की, ये संपूर्ण ग्रंथों के सारांश को इस एक कहानी माध्यम से आप समझने जा रहे हैं। अगर इस चर्चा को आप समझ गए, ये चर्चा आपको आगामी अध्याय में जब हम साधना के बारे में चर्चा करेंगे वहाँ पे भी आपको सहायक होगा। क्योंकि जब तक भगवान कौन है, उनकी आकार आकृति क्या है, हम समझ नहीं लेते, उनके प्रति हम भक्ति कैसे करेंगे, उनके प्रति अपना श्रद्धा चाहत कैसे बढ़ेगा, जिससे हम जानते ही नहीं, जिसे हम परखते ही नहीं, तो उनके बारे में ध्यान, भक्ति, पूजा, भाव मन में कैसे आएगा। तो आज बहुत ही बड़ी गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से, कहानी के आधार से हम समझेंगे ब्रह्म कौन है, या तो भगवान कौन है। देखिए, एक विराट सागर होता है, समंदर। समंदर को बहुत बड़ा कहना भी व्यंग्य कहलाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है जिसे कि हम वर्णना भी नहीं कर सकते। तो उस विराट सागर में, बड़ी समंदर में कई सारा पानी के बुलबुले होते हैं, कई सारा बुलबुले होते हैं। उन तमाम बुलबुलों में से एक बुलबुला के मन में एक मिथ जागृत होता है, एक अनोखी विचार जागृत होता है। वो बुलबुला अपने पास वाले बुलबुलों को अपना मान लेता है और खुद से थोड़ा दूर रहने वाले अलग बुलबुलों को पराया मान लेता है। खुद के पास वाले बुलबुलों को अपना मान लेता है, खुद से थोड़ा दूरी में जो बुलबुले हैं उन्हें पराया मान लेता है। इस भाव से भेदभाव करते हुए खुद की और दूसरी माना हुआ, पराया माना हुआ उन बुलबुलों के बीच में एक बांध बांधता है, एक बॉर्डर की निर्माण करता है। जैसे ही इस बुलबुले ने एक बांध बांधता है, इसके जो आचरण के प्रभाव, इस बुलबुले के व्यवहार के प्रभाव अन्य बुलबुलों के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि देखी चाही दुनिया है, जैसे कोई एक व्यक्ति करता है
उनके प्रभाव अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी जेहेतु पड़ता है, यहाँ पे भी वैसे ही होता है। जैसे ही इस बुलबुला ने बांध बांधता है, बाकी बुलबुले भी इसी चिंताधारा को लेते हुए उनके पास वाले बुलबुलों को अपना मान लेते हैं, उनके थोड़े से दूर होने वाली बुलबुलों को पराया मान के वो लोग भी आपस में बांध बांधना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे 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 संपूर्ण सागर, पूरा समुंदर बांधों से भर जाता है, कई सारा बांध से भर जाता है, छोटी छोटी टुकड़ों में बट जाता है। बुलबुलों ने बांध बांधने के बावजूद भी उनके मन में एक शंका आता है, कहीं दूसरे बुलबुले अपने बॉर्डर को क्रॉस करके अपने बांध के ऊपर से कूद के कहीं अंदर तो नहीं आ जाएंगे, कहीं अपनों को और अपनी वस्तु पदार्थ को कोई चोरी तो नहीं कर लेंगे, कोई लुंठन तो नहीं कर लेंगे। ऐसे मानकर बांध बांध के भी मन में तृप्तता ना होकर अस्त्र शस्त्रों के निर्माण करते हैं। एक बुलबुला एक चाकू के निर्माण करता है, उससे संतुष्टि ना होके एक बंदूक के निर्माण करता है, उससे संतुष्टि ना होकर कई सारा मिसाइल्स के निर्माण करता है। धीरे धीरे जैसे एक बुलबुला शस्त्र के निर्माण करना प्रारंभ करता है, उसे देखकर अन्य बुलबुला भी इसी संस्कार को परखते हुए ऐसे ही मन की वृत्ति को रखते हुए व्याग्र होकर हर कोई अस्त्र शस्त्रों के निर्माण करते हैं और अपनी उस बांध को और अपने जनों को रक्षा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हर बुलबुला मन में डरते रहता है, कहीं कोई मेरा बॉर्डर क्रॉस ना कर जाए, कहीं कोई मेरे वस्तु पदार्थ को, मेरे अपने जनों को कोई मार ना दे, अपनी वस्तु पदार्थ को कोई ले ना जाए। ऐसे सोचकर बुलबुले आपस में डरते हुए दिन रात पहरा देते हैं। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बुलबुलों ने उनके बुद्धि को प्रयोग करते हुए कई सारी भौतिक उन्नति करते हैं, कई सारी भौतिक वस्तु पदार्थ के निर्माण करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े कार, मोबाइल, कंप्यूटर, चैट जीपीटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कई कुछ भौतिक उन्नति करते हुए अनजाने में ही अविवेकी बनकर इस बेरता के साथ एक दूसरों की ये जो अपना पराया भेदभाव से अनजाने में ही एक दूसरों की बुराई करते हुए, एक दूसरों से कुछ लाभ रूपी लोभ से बेरता करते हुए, एक दूसरों को शत्रु मानते हुए मन में चंचलता को, अस्थिरता को बढ़ाते जाते हैं। दिन प्रतिदिन उनके बीच में जो बेरता है वो बढ़ता है। दिन प्रतिदिन आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हुए दुखी रहते हैं। तो उन तमाम बुलबुलों में से एक वृद्ध बुलबुला, जो कि वृद्ध होता है, विवेकी होता है, जो कि उस समंदर को बांध बंधने से पहले देखा हुआ होता है, जो कि समुंदर को ठीक से परखा हुआ होता है, वैसे बुलबुला शांत होके एक जगह बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। बोलता है, इसी समंदर में दिन था, कोई बांध नहीं था, एक दूसरे के साथ हर कोई मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की सहारा होते थे। अन्न, जल, रहने के गृह, पहनने के वस्त्र, हर सुख सुविधा को एक दूसरे के आपस में बांटते हुए, एक दूसरे के साथ मित्रता के साथ, स्नेह के साथ, आत्मीय भाव से मिलजुल के रहते थे। लेकिन जब से समंदर के बीच में बॉर्डर्स बना, जब से समंदर के बीच में बांध बंधा, तब से अनजाने में हम एक दूसरे के साथ बेरता करते हुए, क्या हम अपने शांति को भंग करने नहीं जा रहे? क्या हम आपस की बेरता को बढ़ाते हुए
खुद की मन की चंचलता को, अस्थिरता को, मन में भय को बढ़ाते हुए नहीं जा रहे। इसे परखते हुए वो बुलबुला स्तब्ध हो जाता है। बुलबुला शांत होकर सोच में पड़ जाता है। इस बात को परखने में लग जाता है, भौतिक उन्नति के साथ शांति बढ़ना चाहिए, आयु बढ़ना चाहिए, आरोग्य बढ़ना चाहिए, लेकिन भौतिक उन्नति के साथ साथ आयु भी घटते जा रहा है, मन की चंचलता, व्याकुलता भी बढ़ते जा रहा है, अशांति ही बढ़ते जा रहा है, जबकि शांति बढ़ना चाहिए। इसके कारण क्या है? इसके कारण क्या है? इसे सोचकर वह बुलबुला मन में एक संकल्प करता है, कारण जो भी है मैं उसे आविष्कार करके ही रहूँगा, चाहे इस जीवन को त्याग कर दूंगा, लेकिन बुलबुला बुलबुलों के बीच में जो एकता था, उसका भंग होने के कारण क्या है, इसे मैं आविष्कार करके ही रहूँगा। ऐसे बुलबुला ने मन में एक प्रतिज्ञा करता है और एक जगह में शांत होकर बैठ जाता है, तपस्या करना लगता है, तपस्या करना लगता है। एकाग्र चित्त से मन की चंचलता को शांत करके बुलबुला अंतर यात्रा करता है। धारणा कर कर ध्यानस्थ होकर समाधि अवस्था में चले जाता है। एकाग्र चित्त में बैठकर बुलबुला तपस्या करता है, तपस्या करता है। कई समय, कई दिन वह बुलबुला वहाँ पे बैठने के बाद एक हवा के झोंका आता है और वह बुलबुला फट जाता है। बुलबुला फटकर पानी में मिलते हुए जोर जोर से हंसता है। हा 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 हा, हंसते हुए, हंसते हुए, इस बात को महसूस करते हुए वह बुलबुला हंसता है, अरे मैं सीमित आकार रूपक बुलबुला नहीं, मैं पानी हूं। मैं सीमित नहीं, मैं असीम सागर हूं। मैं सब में हूं, मैं सब कुछ हूं। मुझ बिन समुंदर के कोई अस्तित्व ही नहीं। मैं सीमित नहीं, मैं असीम हूं। हर एक बुलबुला में, हर एक लहर में, हर एक समंदर के झाग में मैं ही हूं। मेरा ही सारा रूप है। मैं बुलबुला नहीं, मैं पानी हूं। मैं सीमित नहीं, मैं सागर हूं। इस बात को अनुभव करते हुए वह बुलबुला जोर जोर से रो पड़ता है। उस बुलबुला के आंखों से खुशी के आंसू होता है, वो खुशी के आंसू, दुख वाले आंसू नहीं है। खुशी से भरकर, मन तृप्त होकर, मन शांत होकर बुलबुला रो पड़ता है और इस बात को अनुभव करता है, मैं सीमित बुलबुला रूपक एक आकार नहीं, मैं असीम सागर हूँ। मैं समंदर की हर कण कण में हूँ। हर एक आकार आकृति मैं ही हूँ। मैं पानी हूँ। और इस बात को अनुभव करके वह बुलबुला शांत बन जाता है। हर एक बुलबुलों के पास जाकर उन तमाम बुलबुलों को एकत्र कर कर एक जगह में बिठाकर समझाता है, देखो, हम जो शरीर को, हम जो सीमित इस आकार आकृति को खुद का स्वरूप मान रखे हैं, असल में हम सब बुलबुला नहीं, हम सब पानी है। हम सब एक है, हम सब अद्वैत है, हम सब अभिन्न है। परंतु ज्ञान के अभाव से हम स्वयं को सीमित बुलबुला रूपक आकार मान रखे हैं, सीमित लहर मान रखे हैं, सीमित झाग मान रखे हैं। परंतु सच में सत्य तो ये है, हम सब पानी है, हम सब एक है, हम सब अद्वैत है। अद्वैत मतलब कोई दो नहीं है, हम सब एक बंधन में बंधे हुए हैं। हम सब में वही एक ही, एक पानी का तत्व है। तत्व में हम सब एक है। तो धीरे धीरे तमाम बुलबुले इस संथ रूपी बुलबुला को कई सारे प्रश्न को पूछते हैं। श्रवण, मनन, निरिध्यासन कर कर सब समझ पाते हैं, सब अनुभव कर पाते हैं, वाकई ही हम सब एक है। हम सबके अंदर पानी है,
और मैं बुलबुला नहीं, मैं पानी हूँ। हम सब आपस में एक पानी रूपक बंधन में बंधे हुए हैं। हम सब एक है, हम सब अभिन्न है, हम सब अद्वैत है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, हम सब एक है। इस बात को समझकर आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं और समुंदर के अंदर जो बांध बंधा हुआ था, धीरे धीरे तमाम बांध टूट जाता है। तमाम बांधों को तोड़ देते हैं, अस्त्र शस्त्रों को फेंक देते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से, प्यार से, एक दूसरे की सहायता करते हुए, प्रकृति के आनंद लेते हुए, प्राकृतिक भाव से जीते हुए जीवन के आनंद को, रस को लेते हैं। ये तमाम कहानी को मनुष्य जीवन के साथ जोड़ के परखने की प्रयत्न करिए। आपके विवेक को जागृत करते हुए इन तमाम बातों को परखिए। क्या मनुष्य भी जब जंगलों में रहता था तो इंसान इंसान के साथ मिला हुआ रहता था, एक दूसरे को प्रेम करता था, एक दूसरे की सहायता करता था। जंगल की बात छोड़ दीजिए, हम जो सत्य युग बोलते हैं, सत्य युग की हम जो आकांक्षा करते हैं, उस युग में क्या होता था? एक दूसरे को समझते थे। हर किसी के पास वेद की ज्ञान था, वेद की ज्ञान था, शास्त्र ज्ञान था। शास्त्र के अनुसार हर कोई जीवन यापन कर रहे थे, एक दूसरे की कदर करते थे, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता रहता था, स्नेह भाव रहता था। कोई सकाम प्रेम नहीं, निष्काम प्रेम रहता था। मनुष्य एक दूसरे की सहारा बनते हुए, सहायता करते हुए जीवन को बड़ा हर्ष उल्लास के साथ जीते थे। तो उस ब्रह्म ज्ञान के अभाव से, उस वेद ज्ञान के अभाव से आज मनुष्य इस कहानी में बुलबुलों ने जैसे कर रहे थे वैसे करते हुए अमूल्य जीवन को वृथा करते जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। क्या वहाँ पे पानी रूपक जो समुंदर है, सीमित बुलबुला रूपक जो आकार है, वो दो अलग थे या एक था? विवेकी होकर इस बात को परखिए। पानी एक ही था। पानी ही कहीं पे बुलबुला के आकार ले रखा था, कहीं पे बड़े लहर के आकार ले रखा था, तो कहीं पे छोटे लहर के आकार ले रखा था। तो पानी ही कहीं पे झाग के स्वरूप ले रखा था। पानी के बिना बुलबुला के आकार आकृति ही नहीं था। पानी ही पानी में एक लीला रचा रखा था। ठीक वैसा ही ब्रह्म से पंचभूतों के निर्माण हुआ। पंचभूतों से जो कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और स्थल, इन 5 तत्वों से ही यह सारा प्रपंच के निर्माण हुआ। प्रत्येक इस प्रपंच के हर एक शरीर में वह एक ब्रह्म ही विद्यमान है। यहाँ पे दो कोई भी नहीं है, क्योंकि पानी बुलबुला से अलग नहीं है। बुलबुला खुद को जीवात्मा और पानी को परमात्मा मान रखा है, परंतु बुलबुला स्वयं ही पानी है। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा स्वयं में, स्वयं के द्वारा इस ब्रह्म लीला को रचना कर रखा है। तो कहने के तात्पर्य, आज के इस कहानी को अगर आप समझ पाए होंगे, मनुष्य के अशांति के कारण केवल स्वरूप के ज्ञान के अभाव, स्वयं के ज्ञान के अभाव। मैं असीम सागर हूँ, मैं असीम ब्रह्म हूँ, परंतु मैं स्वयं को यह सीमित शरीर मान रखा हूँ, दूसरे शरीरों को पराया मान रखा हूँ। स्वयं के लाभ रूपी लोभ के पीछे भागते हुए दूसरों को दुख दे रहा हूँ, अनजाने में मैं भी दुखी होते जा रहा हूँ। तो आध्यात्मिकता की जो सर्वोच्च प्राप्ति है, इस सत्य को जानना, मैं देह नहीं देही हूँ, मैं सीमित शरीर नहीं, मैं असीम ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं ही सब में हूँ, मुझ में सब कुछ है। ये जो संसार को देख रहा हूँ वो मुझसे अभिन्न है, अद्वैत है। मैं ही
प्रत्येक रूप में मैं ही, एक पशु में, एक पक्षी में, एक मनुष्य में, एक स्त्री में, पुरुष में, शिशु में, वृद्ध में, हर किसी में मैं ही मैं हूँ। मुझ बिन संसार कहीं पे कुछ भी नहीं है। मुझ में ही यह संसार विद्यमान है। परंतु मैं अज्ञानता में, अस्मिता में स्वयं को सीमित शरीर मानकर अनजाने में दुखी हो रहा हूँ। तो मनुष्य के दुख के कारण केवल अज्ञान है, स्वयं के ज्ञान के अभाव है। तो जब आप विधिवत साधना करेंगे, शास्त्रवत जीवन यापन करेंगे, साधना की जो चरम सीमा जिसे कि हम समाधि बोलते हैं, उस अवस्था में जब आप पहुंचेंगे, मन की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के जो परे जो चतुर्थ अवस्था है, जो तुरीय अवस्था है, जब मन के तुरीय स्थिति में आप पहुंचेंगे, आप इस संसार के समदृष्टि को देख पाएंगे, इस संसार के समता को देख पाएंगे, इस बात को परख पाएंगे, अनुभव के माध्यम से स्पष्ट हो पाएंगे, आप ही सब में है, हम सब एक है। जैसे वहाँ पे बुलबुला, तमाम बुलबुला पानी ही था, ठीक वैसे ही यहाँ पे आप इस बात को परख पाएंगे, मैं सब में हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मुझ बिन किंचित भी कुछ भी यह संसार में नहीं है। देखिए आध्यात्मिकता में कितने बड़े बड़े आविष्कार है। और मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। जैसे वहाँ पे पानी एक बुलबुला के आकार ले रखा था, पानी एक लहर के आकार ले रखा था, पानी एक झाग के स्वरूप ले रखा है, परंतु पानी फिर बुलबुला से फटकर पानी ही बन जाएगा, लहर से मिटकर फिर पानी ही बन जाएगा, झाग से हटकर फिर पानी ही बन जाएगा। पानी कभी मरता नहीं, ना पानी आता है ना पानी जाता है, पानी आकार आकृति ले रखा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आप अजर है, आप अमर है, आप अविनाशी आत्मा है, आप देश काल वस्तु से परे है। जब साधना के चरम सीमा में पहुँचेंगे, समाधि के द्वारा मन के तुरीय स्थिति को आप अनुभव कर पाएंगे, स्वयं के आत्म तत्व को आप अनुभव के माध्यम से अनुभव करते हुए इस बात को परख पाएंगे, तो ये जो कहानी हम चर्चा किए इसे समझ पाएंगे और जीवन को धन्य कर पाएंगे। चाहे आप अनुभव करें, चाहे अनुभव ना करें, यह बात सत्य है, शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। अगर इस सत्य को आप जीवन में आचरण करते हुए हर एक प्राणी के अंदर उसी एक ब्रह्म को देखते हुए हर शरीर के साथ मनसा वाचा कर्मणा स्नेह करेंगे, तो जीवन देखेंगे आनंदमय हो जाएगा। यह धरा पृष्ठ स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग के आनंद को, सुख को यहीं पे आपके अंदर लेते हुए आप जीवन को सार्थक कर पाएंगे। आशा करता हूँ आज की चर्चा निश्चय आपके विवेक को जागृत किया होगा। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मन में बिठा लीजिए, ये सारा संसार एक ही शक्ति से परिचालन हो रहा है, जिसे कि हम आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं और भगवान रूपक नाम दे रखे हैं, और वह शक्ति आप स्वयं है। आगामी चर्चा में जब हम साधनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उन तमाम साधनाओं को जब आप आचरण करेंगे, अंत में इस सत्य को आप अनुभव करेंगे। आज की सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। ओम शांतिर्भवतु।